ट्रम्प की जो तमाशाबाजी चल रही है, यू थिंक कि पेंटागन का जो रिलेशनशिप है वो इंटैक्ट है ट्रम्प की तमाशाबाजी के बीच में भी? ही इज नॉट एबल टू इम्पैक्ट दैट मच? सर पेंटागन का रिलेशनशिप तो काफी इंटैक्ट है, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है। बट आई डू सी कि जो इनकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो है इनकी, तुलसी गाबर्ट को इन्होंने साइड करा है। अब तुलसी डू गाबर्ट नॉट को इनवाइट साइड, हो गई वो। हाँ जी, तो तुलसी गाबर्ट को साइड करा है तो उसका एक पूरा जो इकोसिस्टम तुलसी का होगा वो भी थोड़ा साइड हो रखा है। जहाँ पर सीआईए डायरेक्टर रैटक्लिफ को सामने लेके आए हुए हैं लोग, एंड ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ ऑल दिस स्टफ फॉर देम। तो इसका मतलब एक एक कहीं ना कहीं देयर इज सम टसल व्हिच इज हैपनिंग इनके बीच में भी। दूसरी चीज आप देखते हैं कि जो ऑयल के बारे में है, तो ऑयल लॉबी ने पहले तो बड़ा दिखाया था कि जी हम इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद एक कल जो स्टेटमेंट आया, वन ऑफ द ऑयल डिगीज सेड कि वी कांट, यू नो, हम लोग अपनी पूरी जो पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट है, एक टू टू एफिन ट्वीट के ऊपर हम नहीं बेस कर सकते, क्योंकि आप कभी भी ट्वीट लगा के कुछ भी चेंज कर दोगे तो ऐसा काम हम नहीं कर सकते। ट्रम्प ने बोला है कि जाके भाई मैं पैसे वैसे भी दूंगा, आई सब्सिडाइज एवरीथिंग, तो वो पुश करने की कोशिश कर रहा है। हैविंग सेड दैट सर, देखिए, एक चीज तो डिफेंस डिपार्टमेंट विल बी हैप्पी कि यार इसने बूट्स ऑन द ग्राउंड अभी तक मांगे नहीं है। तो खैर अभी तक तो थिंग्स आर लुकिंग लिटिल स्टेबल। बट देखिए, आज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। आज सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका की तरफ से एक उनका जजमेंट आने वाला था ऑन द टैरिफ्स। ठीक नहीं है, आया जो ना? कल टैरिफ, कल आना था जी, वो। उन्होंने बोला कि सर हम जजमेंट देंगे नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि व्हाइट हाउस से काफी प्रेशर गया होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, यार क्या कर रहे हो, इस टाइम पे आप करोगे ये तो मेरी तो वाट लग जाएगी। तो वो थोड़ा पीछे हुए हैं। एंड दैट्स समथिंग, वो एक चीज दिखती है आपको कि देयर इज दैट स्ट्रगल, इंटरनल स्ट्रगल है। एंड इनको एक टॉपिक चेंज करना था फ्रॉम दिस एप्स्टीन का, ये पूरा जो ड्रामा था, ट्रम्प के अप्रूवल रेटिंग एकदम डाउन थी, तो एक टॉपिक चेंज करना था, वो ये कर चुके हैं। अमेरिकन्स के साथ एक एक चीज बड़ी क्लियर है कि जभी भी इनकी बॉम्बिंग चलती है ना कहीं, दे आर द कंट्री इज प्रीटी हैप्पी। तो एक वो डालते हैं, वी आर बॉम्बिंग समवन, सो उनका एक वो एक दिस दैट रैलिंग क्राउ कि भैया हम किसी को मार रहे हैं। एंड दैट इज देयर। और ट्रम्प को इस टाइम पे जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है, आप देखते हैं किस तरह की वो बातें कर रहा है, और जिस तरह की वो उसके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ओ इट्स माय मोरालिटी जिसके ऊपर मैं काम करूंगा, मुझे इंटरनेशनल लॉ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीजें जो वो बोल रहा है, अ, ये वो एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑब्वियसली इनके पास है नहीं। चाहिए तो हम बात कर सकते हैं सर, क्यों, व्हाट इज द रीजन व्हाई ही इज डूइंग दिस, बट एक 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 स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली दिखाने की कोशिश वो कर रहा है। अप्रूवल रेटिंग तो उसकी कोई खास इम्प्रूव हुई नहीं। पहले 41 थी अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, अब 43 है। सर वो अप्रूवल रेटिंग नीचे जा रही थी एक्चुअली, इसकी इट वाज सिंकिंग, तो वो थोड़ा गड़बड़ है। एंड जैसे-जैसे ये भी मिड टर्म्स के पास जाएगा, ये साल बड़ा इवेंटफुल रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं ही वो एक कोशिश उसकी पूरी रहेगी टू शो स्ट्रेंथ एंड तो टू मुझे शो। लगता है कि अगर ये वेनेजुएला में जो कुछ इसने किया, उसके बाद ये थोड़ा अपनी जो हरकतें हैं वो थोड़ी-सी स्टेबल रखता, तो शायद इसको ज़्यादा मिल जाती है। ये वो हरकतें तो उसी तरह की करता रहता है, पागलों की तरह। देखिए सर, कुछ भी उसने बोलता बोला है, कुछ भी कोलंबिया के बकवास करता है। प्रेसिडेंट को। नाउ कोलंबिया का केस लेते हैं सर, आई विल एक्सप्लेन टू यू। कोलंबिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा केस है। देखिए, कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच में रिलेशन बड़े खराब थे। सो जब ये वेनेजुएला का गेम होना शुरू हुआ, कोलंबिया ने ऑलरेडी अपना बॉर्डर बॉर्डर बंद कर दिया था। कोलंबिया के पास खाने-पीने के पैसे हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा सब कुछ है। एंड गुस्तावो पेद्रो जो है, बाय द वे, कोलंबिया इज़ अ नॉन नेटो एलाय, ठीक है? तो वहाँ पर जो ये कम्युनिस्ट ड्रग कार्टेल्स होते थे, उनको तोड़ने में अमेरिका ने काफ़ी हेल्प करी है इनकी। तो एक चीज़ आपको दिखती है कि ये जो गुस्तावो पेद्रो के साथ इसने जो बोला कि साहब, आप हू आर यू बेटर वॉच योर एस। एंड 3 दिन के बाद उसके साथ फ़ोन पे बात करता है, आई एम ऑनर्ड टू स्पीक टू हिम, एंड वो अभी यहाँ पर आएँगे, हम उसके साथ पूरी और डील करेंगे, ये सब करेंगे। तो एक ये डबल स्पीक ऑब्वियसली सबको दिखती है कि यार ये क्या कर रहा है? एक एक टाइम बोलता है उसको मार दूँगा मैं, दूसरे टाइम बोलता है कि नहीं तू इधर आ जा। अब बोलता है नहीं, नहीं मैं तो मेक्सिको को मारूँगा। तो यू नो इट्स अ लिटिल वियर्ड कि वो जिस तरह से फ्लिप फ्लॉप कर रहा है, दैट मीन्स इनका जो एक गेम है व्हिच इज नॉट बीइंग, दिस गाय इज नॉट कंट्रोलिंग द गेम। एंड ये चीज मैंने पहले दिन से बोली थी कि जो ये पूरा जो साउथ अमेरिका का गेम है, ये कंट्रोल किया जा रहा है मार्को रूबियो की तरफ से। नाउ इसकी फैमिली हिस्ट्री भी बीच में आती है। मार्को रूबियो एक क्यूबन डिसेंडेंट का फादर का बेटा है, जिसके साथ काफी प्रॉब्लम्स हुए थे। तो उसके एक एक वो इंटेंशन है ये करने का।
एंड यूएस ने काफ़ी हद तक डायरेक्टली क्यूबा को गिराने की कोशिश करी है 60 साल से, वो हुआ नहीं है क्योंकि क्यूबा को पीछे से सपोर्ट किया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल वेनेजुएला और क्यूबा के बीच में एक डील थी जहाँ पर फ्री तेल मिलता था वेनेजुएला से क्यूबा को और क्यूबा अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र्स और ये सब चीज़ें इधर पे भेजता था, डॉक्टर्स और ये सब चीज़ें। एंड आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि मदुरो जब एक बारी बीमार पड़ा था, खुद भी क्यूबा गया था अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो मेरे हिसाब से द नेक्स्ट इन लाइन अभी क्यूबा रहेगा सर। तो कहीं न कहीं क्यूबा की तरफ ये लोग फ़ोकस करेंगे बिकॉज़ उसको गिराना बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, बड़ा क्लोज़ है 90 किलोमीटर्स ताकि अपने आप को एक थोड़ा-सा सिक्योर करने की कोशिश करें। पनामा में जो 2 इनके पोर्ट्स हैं, वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पार्ट थे, ब्लैक रॉक के साथ जो डील हुई थी, सीके हचिंसन के साथ, इसके बारे में एकदम न्यूज़ ब्लैकआउट हो गया है कंप्लीटली। अप्रैल लास्ट ईयर के बाद कोई न्यूज़ नहीं आई, इट्स कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट। बट ग्राउंड लेवल पे लोगों से अगर आप बात करें और जो इधर-उधर लोगों से अगर आप पूछें, तो ये लोग बोलते हैं कि यार वो पोर्ट ऑलरेडी चाइना ने छोड़ दिए हैं, वो उस तरफ नहीं आ रहा। बट काफ़ी हद तक देखिए अभी क्यूबा में नेक्स्ट होगा, ब्राज़ील के अंदर होगा, ब्राज़ील को ये लोग ऑलरेडी धमकी दे चुके हैं एंड मार्को रूबियो ने बड़ा क्लियरली बोला है, ब्राज़ील नॉन डॉलर ट्रांज़ैक्शंस कर रहा है, तो हम उसको ये करने नहीं देंगे एंड हम उसके पीछे पड़ेंगे। अ, तो ये देखिए सर साउथ अमेरिका को साफ करने की आपको कोशिश लगता है क्या कि ब्राज़ील इज़ इज़ एज़ वीक एज़ वेनेजुएला कि वहाँ कर लेंगे इट्स जाके? नॉट और वहाँ पे तो कैसे करेंगे? ब्रासीलिया जो है वो डीप इनलैंड है। सर वही है The दैट्स द पॉइंट। president doesn't sit in Rio, वो ही डज़न्ट। जाके ब्रासीलिया में बैठता है। आपको अगर ब्रासीलिया जाना है तो आपको कम से कम अबाउट मेरे ख्याल से 1500 2000 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। वो ये कैसे जा पाएँगे? क्योंकि तो ये सिमिलर ऑपरेशन ना हो सर बट कहीं न कहीं देखिए एक और इफेक्टिव ऑपरेशन है कि कहीं न कहीं उनकी आप इकोनॉमी को हिट करना शुरू करो वेयर दे गेट वीकेंड एंड दे गेट वो तो सबको वीकेंड। करता रहता है, अपने को भी तो किया है। हुँ, कोस्ट से 960 किलोमीटर है ब्रासीलिया। जी, वही है सर। तो तो इनके 960 किलोमीटर जाके किसी को उठाने की कोशिश तो आप कर नहीं सकते। नहीं, नहीं वो उठाने-उठाने की बात नहीं है क्योंकि देखिए ब्राज़ील में जो भी कह लीजिए या लूला हो या बोल्सोनारो हो अ, वो सेंट्रल पावर इतनी नहीं है कि दे कैन डिसाइड एवरीथिंग। ठीक है? तो उनके लिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएँगे, उनके ऊपर फोर्स करेंगे, उनके ऊपर ये बोलेंगे कि साहब आप चाइनीज़ वालों को भगाओ यहाँ से, ये सब चीज़ें करने की कोशिश करेंगे वो। उनके आईएमएफ प्रोग्राम्स के अंदर तंग करेंगे क्योंकि ब्राज़ील की इकोनॉमी देखिए सर जो भी है, इट्स नॉट दैट ग्रेट एंड दे हैव हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज़। प्लस देखिए स्टारलिंक और इलॉन मस्क का वहाँ पर है। ये लूला की वाइफ ने आई एम सॉरी टू से बट उसने फक इलॉन मस्क बोला था एक बारी 1.5 साल पहले ट्रम्प के इलेक्शन से पहले नवंबर के अंदर आई थिंक 2023 नवंबर के अंदर उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि आई डोंट केयर गेट लेट हिम गेट लॉस्ट। तो थोड़ी एक एंटागनिज़्म काफ़ी है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो उसको ही ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं आगे जाके सर।